हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का आर डी शर्मा का मैथ्स का चैप्टर 2। इसमें हम क्या देखेंगे, मतलब जितने भी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे इसमें हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वो करते जाएंगे। सो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके आज हमने 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। सो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें हम सीखेंगे क्या। इसमें हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में सीख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? आई एम श्योर वैसे ये आप सबको पता होगा, सब बच्चों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का मतलब वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2, हैविंग डिग्री 2। वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होगी वो होते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको हम किस वे में लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस ए बी सी, ये ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी यहाँ पर नंबर हो सकता है, वो हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये जो हमारे पास बी है, बी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी को हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमारा क्या मतलब हुआ, जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसकी डिग्री क्या हुई, 2। तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। जो एक्स स्क्वायर के आगे हम लिखते हैं वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के सामने वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड जो ये लास्ट में एक सिंपल नंबर होता है साथ में, वो उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। सो हमने इसमें करना क्या है, हम क्या सीखेंगे कि इसकी जीरोस कैसे फाइंड आउट करनी है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड रिलेशन देखेंगे हम जीरोस एंड जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में, रिलेशन देखेंगे हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। हम यहाँ पर मेन ये काम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, हमको किस वे से करना है। सो सपोज कर लो, जैसे कि हमारे पास कोई भी हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे ये हमें उन्होंने एफ ऑफ एक्स, ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो क्या बोलेंगे, इसके जीरोस को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स भी बोल देते हैं। रूट्स फाइंड आउट करो, क्या करो, इसके रूट्स फाइंड आउट करो। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर एक मेथड सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। वो हमारे पास कौन सा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमने क्या करना है, हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास ए होगा और सी, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है, हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी हमारे पास, ए सी। एंड जो ये मिडल वाली टर्म है वो क्या है हमारे पास, बी। हम कोई दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास क्या बन जाए, इसके इक्वल। एंड जिनको जब हम सम करें तो वो हमारे पास बन जाए इसके इक्वल। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। सपोज कर लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एस, ये एस की टर्म में दिया हुआ है। क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें हम जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 4। एंड जो हमारे पास मिडल में वो क्या है, -4। अब हमने 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट करने पर 4 आए और ऐड करने पर -4 आए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे, आप इजीली सोच सकते हो, -2 और -2।
जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये हमें क्या देंगे 4, एंड जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या देंगे -4, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुल होगी। तो हमने 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट कर लिए जिससे हमें पता लगा कि मल्टीप्लाई करने पर इनकी प्रोडक्ट एंड ऐड करने पर हमारे पास ये चीज़ आ रही है। सो हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिखते हैं, जो 4s² है इसको एज इट इज़, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म थी इसको भी एज इट इज़, -4s था इसको हम -2 एंड -2 में स्प्लिट कर देंगे। यही हमारे पास क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो -4s को हमने स्प्लिट कर दिया, -2s -2s। आप क्लियरली देख सकते हो -2 ऐड करने पर -4, और जब इनको प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 4। सो ये हमारे पास क्या होगी इस फंक्शन की मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर मेथड क्या हो जाता है हमारे पास, इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है हम वन बाय वन वो फैक्टर करते रहेंगे, मतलब इनको फैक्टराइज करेंगे। जैसे इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2s, पहली दो टर्म्स में से निकालेंगे हम 2s। अगर 2s कॉमन आया तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 2s। क्यों, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4s², 4s²। तो 2s कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या रह गया 2s, एंड 2s कॉमन ही निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा -1। एंड यहाँ पर हम क्या कॉमन निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, हम क्या करते हैं जो ये अंदर वाला फैक्टर होता है इसको इधर भी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 2s -1 है बट यहाँ पर -2s+1 है, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s -1। आप चेक कर सकते हो जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोबारा से हमारे पास ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। जैसे 2s इंटू 2s 4s², 2s इंटू -1 -2s, देन -1 इंटू 2s -2s, -1 इंटू -1 +1। सो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। तब हम क्या करेंगे फर्दर, यहाँ पर हमारे पास कौन सा फैक्टर कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 2s -1 प्रेजेंट है, अब यहाँ पर भी 2s -1 प्रेजेंट है, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2s -1, और इधर क्या बचा जब 2s -1 कॉमन निकाल लिया 2s, एंड यहाँ पर क्या बचा -1। सो जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से 2s -1 2s -1। अब जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे फंक्शन f(s) को जब हमने स्प्लिट कर दिया तो वो क्या बन गया हमारे पास इसके इक्वल, यानी कि 2s -1 2s -1 इक्वल्स टू 0। अब ये जीरो कब होगा, ये प्रोडक्ट में है, या ये जीरो हो जाए ये जीरो हो जाए, वन बाय वन हम दोनों को जीरो करेंगे। जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे 2s -1 इक्वल्स टू 0, 2s -1 इक्वल्स टू 0, इससे हमारे पास क्या आएगा 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2। फर्दर ये सेम फैक्टर रिपीट हुआ तो हमारे पास इसकी जीरोस क्या बन जाएंगी s इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जीरोस हम किस वे में निकालते हैं, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। सो अब आफ्टर द जीरोस अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे किस तरीके से होता है। जैसे हमारे पास जीरोस या फिर बोलो रूट्स आ जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, हम लेट कर लेते हैं वो हमारे पास कोई भी दो रूट्स आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का है तो उसके दो रूट्स ही हमें मिलेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई भी दो रूट कौन से आए, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा हमारे पास कोई पॉलिनोमियल था f(x) ax² प्लस bx प्लस c। हमने सपोज कर लिया जो इसकी जीरोज है वो हमारे पास क्या है अल्फा एंड बीटा। सो अगर हमारे पास इनकी जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि जो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारे पास किसके इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है डिवाइड कर देंगे हम जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है b ओवर a, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है
minus b over a, that is coefficient of x over coefficient of x square. एंड सेकेंड रिलेशन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास वो क्या होगा, अल्फा बीटा. अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी है, कांस्टेंट टर्म इज सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, दैट इज सी ओवर ए. सो सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. सबसे पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ये रिलेशन चेक करेंगे कि हाँ जो हमने निकाला वो सही आ रहा है, कि अगर हम सम ऑफ जीरोस करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. हमें बस ये सब कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है. एंड साथ में अगर आपको डाउट हो कि हाँ आपने जीरो सही फाइंड आउट करी है या नहीं फाइंड आउट करी, इसके लिए मैं आपको एक वे बताऊंगी. क्यों, क्योंकि रूट्स या जीरोस का मतलब क्या होता है वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ही आगे देखते हैं कि हमने किस वे में करना है. सो आपकी जो आर डी शर्मा की बुक में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें आपकी सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दी हुई है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन. सो हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं. इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आपके पास इन्होंने क्वेश्चन दिया है, हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और हमें बोला है कि आपको इसकी जीरोस भी फाइंड आउट करनी है एंड रिलेशन फाइंड आउट करके बताना है जीरोस और कोफिशिएंट्स का. सो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज किसकी हेल्प से करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. स्प्लिटिंग द बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके. सो वो मैंने आपको बताया था कि हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं. अभी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर क्या है -8. यानी कि हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने थे जो मल्टीप्लाई करने पर -8 दें एंड जब हम उनको ऐड कर दे वो हमें क्या दे दे, -2. सो मल्टीप्लाई करने पर -8, मल्टीप्लाई करने पर -8 हमारे पास कब आ सकता है, या तो 8 1 ले ले बट उससे हमारे पास सम करने पर -2 नहीं आएगा, या फिर हम क्या करें 4 और 2 के वे में देखें. अब हमें क्या चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या चाहिए, -8, यानी कि हमें एक नेगेटिव साइन चाहिए, यानी कि एक नंबर हमारे पास नेगेटिव होगा एक नंबर पॉजिटिव होगा. तभी हमारे पास, क्योंकि हम पता है माइनस प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नेगेटिव साइन आता है. तो हमें वही चीज़ चाहिए, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर हमें नेगेटिव साइन चाहिए. सो हम इसी वे में क्या करेंगे, हम इस वे में सोचेंगे कि हमारे पास एक नंबर क्या हो जाए पॉजिटिव, एक नंबर क्या हो जाए हमारे पास नेगेटिव. तो हम क्या करते हैं, अगर हम ले लें -4 एंड 2, इनको प्रोडक्ट करने पर हमारे पास क्या आएगा, -8 ही हमें चाहिए. और इनको ऐड करने पर -4 प्लस 2 प्लस माइनस 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 करेंगे, 4 में से 2 गया यानी कि 2, बट अब बड़े के आगे नेगेटिव का साइन है तो -2 और हमें -2 ही चाहिए था. यानी कि हमारे पास वो दो नंबर कौन से आगे, -4 एंड 2. जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, हम किस में स्प्लिट करेंगे, -4 एंड 2 में. सो हमारे पास ये क्या कैसे फैक्टराइज होगा, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे. अभी हमने किस में स्प्लिट किया, -4 एंड 2 में, तो ये हमारे पास किस में स्प्लिट हो जाएगा, -4x प्लस 2x. आप देख भी सकते हो जब हम इसको दोबारा से मर्ज करने की कोशिश करें, -4 प्लस 2 दैट इज प्लस माइनस माइनस. 4 में से हमने 2 को माइनस किया तो 2, क्योंकि जो बड़ा वाला उसके सामने नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन, यानी कि हम इसको इसमें ब्रेक कर सकते थे. सो हमने उसको इसमें स्प्लिट कर लिया. फर्दर हम इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन निकला, x. यहाँ पर क्या बचेगा, x-4 एंड यहाँ पर भी हमने x-4 ही बनाना है तो इसके लिए हम देख सकते हैं हम 2 कॉमन निकालेंगे. तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, x-4. फर्दर x-4 कॉमन आया एंड इधर क्या बचा, x प्लस 2.
सो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 के। सो अब हमने इसके जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं। जब आप एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, एफ ऑफ एक्स इसको हमने किसमें स्प्लिट कर लिया, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 के। जब हम ये जीरो के इक्वल कब होगा, जब ये टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी या फिर ये टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी। जब ये टर्म जीरो के इक्वल होगी यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। जब x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 के। सो हमारे पास जीरोस फाइंड आउट होगी। हमारे पास जीरोस क्या क्या आई, 4 एंड माइनस 2। हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या आ गई, 4 एंड माइनस 2। हमारा एक काम हो गया, हमने जीरोस फाइंड आउट कर ली। उन्होंने बोला था जीरोस फाइंड आउट करो एंड उसके बाद हमने क्या करना था, रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमने पहले एक काम किया, हमने जीरोस फाइंड आउट कर ली। अगर आपको डाउट हो कि आपने जीरोस सही फाइंड आउट करी है या नहीं, उसके लिए आपको एक शॉर्ट वे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरोस कौन सी होती हैं, जीरोस होती हैं जो हमारे पास मेन जो हमारा फंक्शन है उसको सेटिस्फाई करे। ये एक तरह से शॉर्ट वे है, आपको एग्जाम में नहीं करना, आप खुद के लिए वेरीफाई कर सकते हो अगर आप इन डाउट हो। कैसे, जीरोस, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन गिवन था, ओरिजिनल फंक्शन को सेटिस्फाई कराना। सेटिस्फाई कराने से मतलब कि जब हम उसमें वो वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास जीरो आंसर दे दे। या आप वेरिफिकेशन ऐसे कर सकते हो शॉर्ट वे में। अब हमारे पास जीरोस कौन कौन सी आई थी, 4 एंड माइनस 2। जब आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे, पहले हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, जब आप पुट करोगे 4 4 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, ये क्या वैल्यू देगा, 4 की स्क्वायर इज 16 माइनस 8 माइनस 8, 16 माइनस 16 दैट इज 0। ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये हमने रूट सही फाइंड आउट किया। ऐसे ही आप माइनस 2 को जब पुट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हमने माइनस 2 को पुट किया तो ये हमारे पास क्या देगा, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8, ये क्या बना, माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8, 4 4 8 8 माइनस 8 दैट इज 0। ये दोनों रूट्स हमारे पास सेटिस्फाई कर गए तो हम क्या देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास आए, ये रूट्स हमने जीरोस जो फाइंड आउट करी ये हमारे पास करेक्ट थी। सो आफ्टर दैट अब हम क्या देखेंगे, रिलेशन, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। सो अब हम इसी क्वेश्चन में क्या देखेंगे, रिलेशन क्या बना जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। सो हमारे पास फंक्शन क्या था, जब हमने उसको ओरिजिनल उन्होंने क्या दिया हुआ था, हमें फंक्शन कौन सा दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने इसको स्प्लिट कर लिया था x प्लस 2 x माइनस 4 में, हमारे पास जीरोस आ गई माइनस 2 एंड 4। सो अब हमने क्या देखा था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, जीरोस कौन कौन सी आई हमारे पास, माइनस 2 एंड 4। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास सम था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ माइनस 2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 2 एंड x स्क्वायर का 1, यानी कि ये क्या आ गया 2। और अगर आप यहाँ पर भी चेक करो हमारे पास सम क्या बना, सम क्या बना हमारे पास जीरोस का, यहाँ से सम देखो, सम क्या बना, माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2। यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म
ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो जो हमें गिवन पॉलिनोमियल था उसमें हमारे पास रूट थे -2 एंड 4, इनकी प्रोडक्ट करने पर हमारे पास क्या है -8। एंड हम अगर चेक करें कांस्टेंट टर्म इज -8 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो ये भी हमारे पास क्या है -8। अगेन सेम, सो हमारे पास जो भी था कि हमने चेक करना था सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशन, वो हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी हमारे पास उतना ही आया जब हमने जीरोज को सम किया। एंड जब हमने हमारी जीरोज जो निकाली थी उनका प्रोडक्ट किया एंड उसको फॉर्मूले से वेरीफाई किया कि कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी हमारे पास सेम आया। तो हमें पता लग गया कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगी। सो इसके बाद हम थोड़ा स्पीड अप करके क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी आपको बेसिक प्रोसीजर सारा पता चल गया है एक क्वेश्चन के हेल्प से कि हमने किस वे में रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करनी है एंड देन रिलेशन फाइंड आउट करते जाना है। सो जो आपकी बुक में हमारे पास एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास जी ऑफ एस दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते टाइम हम क्या देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी 4 एंड मिडल टर्म इज -4। ये कैसे बनेगा हम क्लियर देख सकते हैं -2 एंड -2 की हेल्प से। मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, ऐड करने पर -4 आएगा। सो इसको हम स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, -2s प्लस 1। ये हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आया 2s, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 अगेन कॉमन, सो अंदर क्या बचा हमारे पास 2s माइनस। ये हमारे पास स्प्लिट हो गया, फैक्टराइज हो गया प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे फॉर जीरोस ऑफ जीएस, हम क्या करेंगे जीएस को 0 के इक्वल रखेंगे। जीएस वो हमने क्या स्प्लिट किया है 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 1/2। सो हमारे पास जीरोज आ गई जीएस की, क्या आ गई 1/2 एंड 1/2। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसमें पुट करके आप सेटिस्फाई करा सकते हो कि 0 आएगा या नहीं, वो आपके ऊपर। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है रिलेशन। इसके बाद हमें क्या देखना होता है रिलेशन, जो उन्होंने दिया होता है। हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -4, एक्स स्क्वायर का क्या है 4, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1। एंड जब आप इसको सम करोगे, सम करने पर सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे पास कौन सी है 1/2 प्लस 1/2, ये भी 1 आएगा, यानी कि सेम आ गया, दैट इज करेक्ट। आफ्टर दैट हमें क्या चेक करना होता है प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है, कांस्टेंट टर्म इज 1, कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। वेट, यहाँ पर हमें s के फॉर्म में दिया हो तो यहाँ पर हम s करेंगे सब जगह पे। सो कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 4। सो ये हमारे पास क्या बन गया 1/4। एंड अब क्लियरली जब इनको प्रोडक्ट करोगे 1/2 इंटू 1/2, वो भी हमें क्या देगा 1/4। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया अगेन सेम आ गया। सो इसके बाद हम, आप आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह पर कुछ नहीं समझ आ रहा है, कहीं भी कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपको किस वे में और क्लियरिटी से समझ आएगा या आपको क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, फिर आई विल सी कि मैं उसको किस वे में हैंडल करूँगी। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी हुई है आपकी बुक में। नेक्स्ट उन्होंने दिया है हमें एक पॉलिनोमियल दिया है h ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 15। अभी आप देखो
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब हम करते हैं हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगी उनकी प्रोडक्ट एंड जो मिडिल में होगा उनका सम। बट यहाँ पर जो टी वाला कोफिशिएंट है वो तो जीरो ही है, वो टर्म हमारे पास मिसिंग है। यानी कि इसमें हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हमें पता है ये किस फॉर्म का बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो टी स्क्वायर माइनस 15 जब आप इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से स्प्लिट करोगे, यानी कि इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू 50 एंड b इज इक्वल्स टू रूट 15, क्योंकि ये हमारे पास क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, तभी तो ये कैंसिल होकर हमारे पास दोबारा से 15 आएगा। सो अब हमारे पास क्या बन गया, ए टी के बराबर बी रूट 15 के बराबर, एंड इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हम किस में स्प्लिट कर देंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो ये हमारे पास इजीली स्प्लिट हो गया। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हम नहीं कर पाए क्योंकि उसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो जब हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करनी होती है, ज़ीरोस के लिए हम क्या करते हैं, एच ऑफ टी को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, यानी कि टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास टी की क्या वैल्यूज आई, रूट 15 एंड माइनस रूट 15। सो हमारे पास ज़ीरोज आ गई, हमारे पास प्लस माइनस रूट 50। अब हम क्या चेक करेंगे, रिलेशन। हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होगा, इनका सम। जब आप इनका सम करोगे तो वो हमारे पास क्या देगा, रूट 15 माइनस रूट 15 ज़ीरो। एंड अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से चेक करें, फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी इज 0 ओवर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1, ये भी 0 आ गया सेम। सो ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब आप इनको प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा दोबारा से, ये हमें देगा रूट 15 इंटू रूट 15 दैट इज 15 बट विद नेगेटिव साइन। एंड अगर हम यहाँ से भी चेक करें, हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इज माइनस 15 ओवर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस 15, दोबारा से ये सेम। सो डन। सो इसके बाद जो इन्होंने आपकी बुक में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने हमें दी है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी इक्वल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉपर वे क्या होता है लिखने का, ए एक्स स्क्वायर प्लस हम किस वे में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बट इन्होंने हमें किस वे में दे दी, ए एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर एक्स की टर्म होनी चाहिए थी, वो इन्होंने पीछे कर दी। तो हम सबसे पहले इसको रीराइट करेंगे इन दिस फॉर्म। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम इसको रीराइट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x स्क्वायर, देन ये वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म फिर लिखेंगे। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हम इसमें फिर क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइज करने के लिए हम क्या देखेंगे, 6 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 18 आए प्रोडक्ट करने पर, और ऐड करने पर माइनस 7 आए। क्या देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18 आ जाए एंड ऐड करने पर माइनस 7 आ जाए। जब हम ये चेक कर रहे थे तो हमने क्या देखा, माइनस 18 6 और 3 की हेल्प से हम नहीं बना पाए, तो ये हमारे पास किसकी वजह से एग्जाम्पल से बनेगा, माइनस 9 एंड 2। अब देख सकते हो जब हम माइनस 9 2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या देगा, माइनस 18, एंड जब आप इनको ऐड करोगे
प्लस माइनस माइनस, तो ये सब्ट्रैक्शन होके हमारे पास क्या दे देगा, -7। यानी कि इस पे हमारे पास कौन सी फैक्टराइजेशन लगेगी, -9 एंड 2 की, -9 एंड 2 की। जब हमने देखा -9 और 2 में हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6x² -9x प्लस 2x -3। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आया, 3x, क्या बचेगा 2x -3 प्लस 1 इंटू 2x -3, 2x -3 अगेन कॉमन, क्या बचा 3x प्लस 1। अब आपको पता है हम जीरोस के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को जीरो के इक्वल रखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया, 2x -3, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 दोनों को जब आप जीरो करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3/2 एंड यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 इधर जाके -1 नीचे आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्या आ गई, जीरोस। जीरोस के बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन, सम ऑफ जीरोस। सम हमारे पास क्या बनेगा, 3/2 -1/3। जब आप एलसीएम लोगे 6, 2 इंटू 3 6 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पर आएगा -2 दैट इज 7/6। एंड वही जब हम फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -7 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 6। यानी कि हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -7 ओवर 6। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से भी हमारे पास क्या बना, 7/6, यानी कि अगेन सेम आए। सो ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, 3/2 -1/3, 3 से 3 कैंसिल दैट इज -1/2। एंड वही जब हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले की हेल्प से ये हमारे पास क्या बनेगा, आप देख सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से ये हमारे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म दैट इज -3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 6, -3/6। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2। अगेन ये सेम आ गए तो डन। सो आई होप कि आपको फोर्थ एग्जाम्पल भी क्लियर होगी। अभी आपके बुक में जो इन्होंने हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है वो हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया हमारे पास एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है, x² प्लस 2√2x -6। सो जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास कौन सी है, x² प्लस 2√x² प्लस 2√2x -6। हमने इसकी जीरो से रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आप क्लियरली देख सकते हो हमें क्या चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए एंड जब हम इसको स्प्लिट करें, ऐड करें मतलब, तो हमारे पास 2√2 आए। इसको स्प्लिट अप किस वे में करोगे, x² एज इट इज -6 एज इट इज, हमें क्या चाहिए 2√2। सो अब देखो अगर हम इसको 3√2x -√2x लिख लें, ये हमारे पास क्या बनेगा 2√2 दोबारा से, एंड मतलब इनको ऐड करने पर आएगा 2√2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करोगे √2 × √2 दैट इज 2 एंड 2 × 3 दैट इज 6 विद द नेगेटिव साइन।
सो हमारे पास ये डन होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या कॉमन आया x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3√2। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे -√2। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 3√2, क्योंकि जब आप इसको दोबारा प्रोडक्ट करोगे -√2 x बन जाएगा, -√2 इंटू 3√2 दैट इज -6। सो ये हमारे पास क्या आया x -√2 एंड x प्लस 3√2। x प्लस 3√2 दोबारा से कॉमन, अंदर क्या बचेगा x -√2। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। इसकी सबसे पहले जीरोस के लिए हम क्या करते हैं p ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे, दैट इज x -√2 x प्लस 3√2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो हमारे पास x क्या आएगा यहाँ से √2 एंड यहाँ से क्या आएगा -3√2। ये हमारे पास क्या फाइंड आउट होगी इसकी जीरोस। आफ्टर जीरोस अब हम क्या करेंगे इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे आगे, सम ऑफ जीरोस यानी कि √2 प्लस -3√2। ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3√2 और √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या सोच सकते हो कि √2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 1 -2 दैट इज -2√2। अब फॉर्मूले की हेल्प से अगर देखें, फॉर्मूला क्या बोलता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमारे पास क्या है 2√2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। सो ये हमारे पास दोबारा से क्या बन गया -2√2 अगेन सेम। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आफ्टर सम अब हम क्या देखेंगे जीरोस की प्रोडक्ट। जीरोस हमारे पास कौन कौन सी है √2 -3√2। इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे √2 इंटू √2 दैट इज 2 -3 इंटू 2 दैट इज -6। अब हम क्या चेक करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला क्या बोलता है कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या दी हुई है कांस्टेंट टर्म इज -6 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, that is constant term over coefficient of x square that is 1 -6 अगेन ये क्या आ गया सो डन। सो इसके बाद हम क्या करेंगे आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो क्या दी हुई है q of x that is √3x square plus 10x plus 7√3। सो जब आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो हमको प्रोडक्ट करने पर क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या होता है इस और इस टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 3 इंटू 7 दैट इज 21 एंड ऐड करने पर हमें क्या चाहिए 10, ऐड करने पर 10 मल्टी करने पर 21। सो ये हमारे पास किस में आएगा आपको क्लियरली देख सकते हो 7 इंटू 3 वो क्या होता है 21, 7 प्लस 3 वो क्या होता है हमारे पास 10। सो हमारे पास फैक्टर आ गए सॉरी हमारे पास मतलब हमें पता लगे कि किस वे में स्प्लिट करना है 7x प्लस 3x प्लस 7√3। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, क्या बचेगा हमारे पास √3x प्लस 7। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं √3। यहाँ पर क्या बचेगा √3x प्लस 7। सो ये हमारे पास अगेन √3x प्लस 7 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर √3। हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अगेन अब हम इसके क्या फाइंड आउट करेंगे जीरोस। जीरोस के लिए हम क्या करते हैं qx को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि ये सारी टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा -7 ओवर √3, यहाँ से आ जाएगा -√3। सो हमारे पास जीरोस फाइंड आउट होगी qx की दैट इज -7 ओवर √3 एंड -√3। जीरोस के बाद हम क्या देखेंगे इनके बीच में रिलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम चेक करें
फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज -10/√3। एंड अगर हम सम यहाँ से चेक करें वो हमारे पास क्या बनेगा, -7/√3 प्लस माइनस ऑफ √3 ओवर 1 बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास क्या बनेगा, -7 -3/√3 दैट इज -10/√3 सेम। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 7√3/√3 यानी कि 7। अगर आप यहाँ से चेक करो तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, इनकी प्रोडक्ट वो हमारे पास क्या बनेगी, -7/√3 इंटू -√3, माइनस के साथ माइनस, √3 के साथ √3 यानी कि एट द एंड 7 7 7 सेम। सो देन आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज f of x is equals to x square minus √3 plus 1x plus √3। जब आपने इसको आप किस वे में, इसको हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें स्प्लिट करके ही दे दिया। आप इसको सॉल्व करिए, हमारे पास क्या बनेगा, -√3x माइनस एक्स प्लस √3। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आया, x माइनस √3 एंड यहाँ पर भी हम x माइनस √3 के लिए हम -1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस √3 अगेन x माइनस √3 कॉमन, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 1। सो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी ज़ीरोस। ज़ीरोस के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं। ज़ीरोस के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ जो मैं हमारे पास आई है फैक्टराइज करके x माइनस √3 x माइनस 1 इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x क्या आएगा, √3, यहाँ से आएगा 1। तो ये आ गई हमारे पास ज़ीरोस। अब हम चेक करेंगे रिलेशन। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सम क्या होता है हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्या बचेगा, √3 प्लस 1/1 दैट इज √3 प्लस 1। एंड जब यहाँ से सम करोगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा, √3 प्लस 1, वो हमारे पास क्या आएगा, सेम क्लियरली √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म के दिए हुए √3 एंड कोफिशिएंट इज एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या है 1, यह क्या बनेगा, √3/1। एंड अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से चेक करें, फॉर्मूले की हेल्प से जब आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, √3 और 1 की प्रोडक्ट अगेन √3 एंड यहाँ से भी आया √3 सेम। सो डन। सो आई होप आपको ये 7th एग्जाम्पल भी क्लियर होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दी हुई है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दी हुई है a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्र प्लस 1। सो ये आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें आपको इन्होंने नंबर्स नहीं दिए हुए, मतलब वेरिएबल्स जो हम वेरिएबल नहीं, जो हमारे पास कोफिशिएंट और कांस्टेंट है वो ए की टर्म में दे दिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले क्या बनेगा, ए एक्स स्क्र प्लस ए
माइनस एक्स ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक बार मतलब एक्स स्क्वायर अलग से लिखेंगे एंड जो एक्स की टर्म है उनको अलग से लिखेंगे और कांस्टेंट को अलग से लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर की टर्म ये वाली है, इसको हमने लिख लिया एंड एक्स के जहाँ पर एक्स एक्स है वो कौन सी टर्म्स हैं, this one that is minus a square x and this one that is minus x and constant is a। ये हमारे पास क्या बना, a x स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हम माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वन। ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स एंड माइनस एक्स प्लस। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए। अगर आप यहाँ पर अब हम कॉमन निकाल के इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, हम देख सकते हैं कि जैसे अगर आप अगर इस स्टेप को स्किप करके इस स्टेप से डायरेक्ट जाओ तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हम ए एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स एंड यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ऑफ ए। सो यहाँ पर भी एक्स और ए का ही फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, माइनस वन को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस ए। अगेन यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आया, एक्स माइनस ए, यहाँ पर क्या बचेगा ए एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि हम इसको, अगर आपको कोई और इस तरह की एग्जाम्पल या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप देख सकते हो कि हमने इसको एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म्स, जैसे हमारे पास प्रॉपर फॉर्म होती है पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स, उस फॉर्म में लिखना है। बट यहाँ से हम फर्दर इसको दोबारा इसी में तोड़ते हैं क्योंकि हमने मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब तोड़ते हैं हम उसको, हमने इसको इसी में तोड़ना था। यहाँ पे मैंने आपको मर्ज करके बताया बट मर्ज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप यहीं से हो रहा था। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब हम क्या देखते हैं, इसकी जीरोस। जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, जी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी कि इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। जब आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ से आपके पास क्या आएगा वन ओवर ए, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई जीरोस। फर्दर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, वो क्या होगा ए प्लस वन ओवर ए। एंड अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से देखें, पहले फॉर्मूला हमें क्या देगा, ये था ना, यहाँ से अब हम जो हमने ये टर्म किया ये हमारे पास इसमें काम आएगी। ये हमारे पास क्या बना था, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए। सो फॉर्मूला अब हम इसके बेस पे लगाएंगे, क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन ओवर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर दैट इज ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए। एंड जब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हमारे पास क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए, सेम। सो डन। अब हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ए इंटू वन ओवर ए दैट इज वन। एंड फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अगेन ए दैट इज ए ओवर ए दैट इज वन, अगेन सेम। सो हमारे पास रिलेशन भी क्या हो गया, सेम आ गया जैसे हम करते थे फॉर्मूले की हेल्प से। सो आफ्टर दैट आपके और भी क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग किस वे में करते हैं वो आपको चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम रूट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, लाइक हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे एंड रूट्स के बाद वो हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि अल्फा बीटा रूट्स हैं तो आप अल्फा बीटा स्क्वायर कुछ अल्फा प्लस वन ओवर बीटा इस टाइप से आप करो। वो आपको जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपकी बुक के सीरियल वाइज आपको क्लियर होता जाएगा। आई होप कि आपको जो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में सीखा वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।